मैं आप लोगों को कल कुछ बताने वाला था। क्या बताने वाला था? ट्रिक कि हमारा कौन सा नदी का क्रम कैसा है, जो लंबाई के हिसाब से। जैसे हम लोग पर्वत का देखे थे, पर्वत का एक कोड बताया था। क्या कोड बताया था मैं? गोरे नंदी बंदर में पला बोझ लादे शिशुदल डोंगर दल्ली, है ना। आज का जो कोड है मैं ऐसे ही आपको पहले बता दे रहा हूं। SMI, क्या? SMI, इसको क्या पढ़ेंगे? समी। क्या पढ़ेंगे? ने हंसकर, क्या कर? समी ने हंसकर समर को लिम्का पिलाया। समी ने हंसकर समर को क्या पिलाया? लिम्का पिलाया। और जो समर था वो क्या था? किड था। किड मतलब क्या होता है? बच्चा था। कहानी क्लियर है क्या? अब देखिए इसको हम लोग डिकोड करें, ये SMI, इन तीनों को पहले लेते हैं। किनको किनको? SM और I। स्टार्टिंग का जो S है उसका फुल फॉर्म होता है शिवनाथ। क्या होता है? ये हो गया हमारा कौन सा? अब चेंज कर लेते हैं इसको। पहले 1 मिनट ना, किसको किसको हमको डिकोड करना है उसको बता रहा हूं। इतना ही करना है। अब एक एक को लिखते हैं। चलिए, ये कौन सा नदी हो गया? शिवनाथ। अभी नाम बता रहा हूं, फिर इसका डेटा बताऊंगा। ठीक है। समी ने हंसकर समर को लिम्का पिलाया। और समी क्या वो क्या था? किड था, है ना। जो समर है वो क्या था? किड था। किड मतलब बच्चा था। S से क्या हो गया? शिवनाथ। M से महानदी। और I से क्या होगा? इंद्रावती। I से क्या होगा? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी, फिर महानदी, फिर इंद्रावती। उसके बाद हस से क्या होगा? हसदेव। हस से हसदेव नदी। ठीक है। अब देखिए यहां पे फिर S आ रहा है। इस S का मतलब होता है सबरी। इसका मतलब क्या हुआ? सबरी। ठीक है। ये जो M है इसका मतलब होता है मांड। सबरी के बाद कौन सा नदी? और ये नदी है रिहंद। समी ने हंसकर समर को, ठीक है, समर को से याद रखिएगा कोटरी नदी। कौन सी नदी? कोटरी। कोटरी बेसिन देखे थे, याद है? देखे थे ना। समी ने हंसकर समर को, इतना तक हो गया क्या? अगला है लिम्का। LI से याद रखिएगा लीलागर। M से होगा मनियारी। मनियारी। K से होगा कन्हार। K से क्या होगा? और A से होगा अरपा। A से क्या होगा? अरपा। ठीक है। अब उसके बाद 2-3 नाम और दिख रहे हैं। एक के और दिख रहा है। ये क्या है? हमारा रायपुर वाला नदी कौन सा? खारून। ये है ईब। और ये है दूध। क्या कोड बताया? समी ने हंसकर समर को लिम्का पिलाया। और जो समर था वो क्या था? कीट था। यही बताया हूं। S यानी कि क्या हुआ आपका? शिवनाथ। M यानी कि क्या हुआ? महानदी। और I यानी कि क्या हुआ? इंद्रावती नदी। ठीक है। शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती। आप लोग नोट डाउन करना बंद कर दीजिए। पहले तो नोट्स में ये मिल जाएगा, पहले आप फोकस कीजिए समझने पे। ठीक है। नोट्स में है ये सारा चीज। मैं जो भी पढ़ाता हूँ नोट्स में नहीं रहता क्या? वो रहता है ना। इवन कोड भी बताता हूँ वो भी रहता है।
अगर मैं बोलता हूं कि इसको नोट डाउन करो, उसको आप लोग एक्स्ट्रा कर लेना, अगर वो नोट्स में अवेलेबल नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, ये कोड है नोट्स में, आपको मिल जाएगा ये सारा चीज। ठीक है, अभी हमको फोकस करना है इसको मेमोराइज करने में। कोड क्या बताया? समी, समी आप लोग जानते हैं, समी कपूर। ठीक है, आगे स्टोरी में उसका पूरा बता दूंगा, एक बार अभी ऐसे ही याद करते हैं। समी ने हंसकर समर को क्या पिलाया? लिम्का पिलाया। समर जो था वो किड था। SMI, पहले हम लोग समी का देखे तो क्या हुआ? SMI, एस से क्या हुआ? शिवनाथ, M से महानदी, I से इंद्रावती। फिर आता है समर, SMR, है ना। समी ने हंसकर, तो हंस से हंसदेव। ठीक है, हंस से क्या हुआ? हंसदेव। और उसके बाद फिर आता है SMR, S से सबरी, M से मांड और R से रिहन, सबरी मांड रिहन। ठीक है, समर को हिंदी वाला को नहीं करना, अपने को क्या करना है? अंग्रेजी का को, KO। ठीक है, को से हो गया कोटरी। लिम्का में याद रखेगा, LI से हुआ लीलागर, M से हुआ मनियारी, K से हुआ कन्हार और A से हुआ अरपा। देखिए फिर यहाँ K आ रहा है किड का, तो अब का K क्या रहेगा? खारून। ये आप किड में KH भी याद रख सकते हो, KH। ठीक है, खिड, किड मत कीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा? खिड, KHID। तो K से क्या हुआ? खारून, I से ईब और D से दूध नदी। अपने मन में एक बार आंख बंद करके मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, कोड खाली याद रखिए। समी ने हंसकर समर को लिम्का पिलाया, और समर क्या था? किड था। कोड याद हुआ क्या? 2-3 बार में होगा। ठीक है, अब इसके आंकड़े जो हैं वो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखिए, ये जो है ये सब 200 के आंकड़े हैं। कितने के आंकड़े हैं? 200 प्लस रहेंगे मतलब। तो जो शिवनाथ है इसका लेंथ कितना है? 290 किलोमीटर। कितना है? जो महानदी है इसका कितना है? 286 किलोमीटर। कितना है? और इंद्रावती जो है इसका लंबाई कितना है? 264 किलोमीटर। 264 याद हुआ? 290, 286 और 264। ठीक, इसके बाद आता है हसदेव नदी, इसका होता है 176। हसदेव नदी का कितना है? 176 किलोमीटर। 4 आंकड़े देखे कौन कौन से? महानदी, सॉरी शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती और हसदेव। 290, 286, 264 और 176। अब इसके बाद हमारा आ जाता है मांड, आपका सबरी, मांड और रिहन, है ना। सबरी का याद रखिएगा 173 है। सबरी कितना किलोमीटर है? 173। मांड का मिलेगा आपको 155 और रिहंद मिलेगा 154। क्या क्या देखे? सबरी, मांड, रिहंद। सबरी का कितना देखे? एक मिनट, ये 145 है, माफ कीजिएगा। रिहंद कितना है? 145। तो हमारा सबरी कितना हुआ? 173। मांड कितना? 155। रिहंड कितना? 145। अभी जितना देखे 290, 286, 264, 176, 173, 155, 145। यही देखे हैं, शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती, हसदेव, सबरी, मांड, रिहंद, यही देखे हैं। अब आता है किसकी बारी? कोटरी। देखिए इससे हम लोग कितना कम किए थे इसको, इससे 10 कम कीजिए, और एक ठो को भी हम लोग सेम लिख देंगे। कोटरी और लीलागर दोनों की लंबाई कितनी मिलेगी आपको? 135 किलोमीटर। अब जैसे ही लीलागर के बाद मनियारी आता है उसमें एक कम कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कन्हार को हम लोग कर देंगे 115 और अरपा एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा कितना है? 100। आंकड़े क्लियर हैं क्या? कितना कितना देखे, सिर्फ आंकड़ा आप लोग देख के बताइए, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। 290, 286, 264, 176, 173, 155, 145, 135, 135, 134, 115, 100। इतने ही आंकड़े हैं, है ना। हम लोग इसको कोड में नाम रट दिए और उसके बाद आंकड़ों को सीधा जमा रहे हैं। क्या था कोड? समी ने हंसकर समर को
लिम्का पिलाया जो कि क्या था, कीट था। अब कीट बचा हुआ है, तो याद रखिएगा जो खारून है इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। खारून की लंबाई कितनी है, 96। उसके बाद ईप की जो लंबाई है वो है 87 किलोमीटर। अब इसको भी याद कैसे करें, देखिए 96 जो आप लिखे है ना, इस साइड को एक कम कीजिए, इस साइड को एक बढ़ा दीजिए। इसको एक कम करेंगे कितना होगा, 8 होगा, इसको एक बढ़ाएंगे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बाद 8 और 7 है, 8 और 7 के बाद क्या आता है, और इसमें आप याद रख लीजिएगा 4, 9 8 7 6 इस टाइप का, फिर यहाँ पे 4 रहेगा ना, 5 नहीं रहेगा, तो कितना हो गया 64। हुआ क्या, मैं इसको फिर कोड को इमेज के साथ बताऊंगा, अभी पहले सब लोग नहीं आए थे तो एक ओवरव्यू आप लोग को रटवाया इसको। चलिए आप लोग मेरे को सिर्फ आंकड़े बताइएगा, नाम नहीं बताना है, कोई कोड नहीं बताना है। हम लोग क्या क्या आंकड़े देखे, हाँ उसी को पूछ रहा हूं मैं। 290 से स्टार्ट करेंगे, 290, 286, 264, ये खत्म हो गया 200 सीरीज। 176, 173, 155, 145, 135, 135, 134, 115, 100, 96, इसको एक कम करो, इसको ज्यादा, 87, 87 हो गया, एक ज्यादा करना है ना, 96 के बाद 87 होगा, ठीक है, और इसके बाद ये 64। शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती, हसदेव, ठीक है, समी ने। उसके बाद समर, सबरी, मांड, रिहन, कोसे, कोटरी, लीलागर, मनियारी, ठीक है। इसके बाद कन्हार, अरपा, खारून, ईप और दूध, यही नाम था। आगे देखेंगे, अभी हड़बड़ाइएगा मत ना, सिर्फ एक बेसिक वो था कि हम लोग को ये आज जो है रटना है अपने को, ठीक है। चलिए महानदी अपवाह तंत्र में हम लोग आते हैं आज का। इससे पहले जो कल की क्लास बची हुई थी उसको कुछ फैक्ट है उसको मैं बता दे रहा हूं, आप लोग भी यहीं तक थे, मिस नहीं हुए हो, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए कुछ फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं, परीक्षा उपयोगी, जो आपके सीधा सीधा टू दी पॉइंट पूछ लिया जाता है, और ये पूछा जाता है आपके नदियों से, वन लाइनर क्वेश्चन। जैसे आपको मैं इसको समझाने से पहले कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। कोई भी शहर रहे जो नदी के किनारे है, उस नदी को उस शहर की क्या बोलेंगे, जीवन रेखा, लाइफ लाइन। जैसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी है उसको बोल देंगे महानदी। बस्तर की जीवन रेखा बोलेंगे तो बस्तर की जो सबसे बड़ी नदी रहेगी उसको बोल देंगे। बिलासपुर की जीवन रेखा कौन सी नदी होगी, अरपा नदी। क्या अरपा नदी से हम लोग पानी पी रहे हैं, नहीं, लेकिन ये शहर उस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए अरपा नदी को क्या बोलेंगे, बिलासपुर की जीवन रेखा। क्लियर है क्या। अब देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है, महानदी, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 858 किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहती कितनी है, अभी पढ़े हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है, अगला फैक्ट, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ, कितना किलोमीटर, आंकड़े याद है, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्रदूषित नदी है वो है संकिनी नदी। संकिनी और डंकिनी नदी जो दोनों है वो आपके दंतेवाड़ा में उनका संगम होता है, ठीक है। और जो संकिनी नदी है वो प्रदूषित क्यों होती है तो मैं बता दूं, बेलाडीला की पहाड़ी से आती है और वहां लोहे का निष्कर्षण किया जा रहा है ना, आयरन और निकाला जा रहा है, तो वहां से लाल जो मिट्टी है वो नदी के साथ बहकर आ जाती है और नदी को एकदम प्रदूषित करती है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, रक्त रंजित नदी भी कहा जाता है, मतलब खून के समान लाल दिखाई देता है ना। तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, नेचुरल नहीं है, वो इंसान हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है। चलिए अब फैक्ट, ये फैक्ट मेरे ख्याल से बेसिक फैक्ट था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो जीवन रेखा से आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, सरगुजा की जीवन रेखा, रायगढ़ की जीवन रेखा, रायपुर की जीवन रेखा, बिलासपुर की जीवन रेखा, चांपा की, मुंगेली की, दुर्ग की, कोंडागांव की, कांकेर की। बेसिकली ये जो जीवन रेखा वाला कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब इस नदी के किनारे फलना शहर बसा हुआ है, ये बताया जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं। जैसे इसको आप लोग तुरंत बता देंगे बिलासपुर की जीवन रेखा कौन सी है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसको बोलेंगे, महानदी को। छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी कौन सी है, महानदी, तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। सरगुजा की जीवन रेखा की अगर बात करें तो जो सरगुजा है उसकी मुख्य नदी आपकी मानी जाती है रिहंद नदी। कौन सी नदी,
तो रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद रायगढ़ की जीवन रेखा की हम लोग बात करें, रायगढ़ शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? केलो नदी के किनारे, तो केलो को क्या बोलेंगे? रायगढ़ की जीवन रेखा। अगला मिलता है रायपुर की जीवन रेखा, जो हमारा रायपुर है वो खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो खारून नदी को हम लोग क्या बोलेंगे? रायपुर की जीवन रेखा। बिलासपुर का आप सबको पता है, ये कौन सा होगा? अरपा नदी। यहां तक क्लियर है क्या? इसमें कुछ रटने का नहीं है ना, वो बस आपको ये फैक्ट याद रखना है कि ये पर्टिकुलर जो शहर है इस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला जानते हैं चांपा की जीवन रेखा। आपका चांपा लिखे या कोरबा लिखे, अगर कोरबा भी लिख देता है तब भी उसका जीवन रेखा एक ही नदी माना जाएगा। कौन सा नदी? हसदेव नदी। ठीक है, मुंगेली की जीवन रेखा की अगर हम लोग बात करें तो मुंगेली की जीवन रेखा है आपकी मनियारी की एक सहायक नदी है आगर। कौन सी नदी? आगर। आगर, टेसवा, घोंघा, छोटी नर्मदा, ये सब मनियारी की सहायक नदी है। ठीक है, तो मनियारी की सहायक नदी कौन सी? आगर नदी, वो मुंगेली की जीवन रेखा कहलाएगी। अगला नाम मिलता है दुर्ग की जीवन रेखा। मैं आपको बताया था दुर्ग शहर जो किस नदी के किनारे है? शिवनाथ नदी के किनारे, तो शिवनाथ नदी को क्या बोलेंगे? दुर्ग की जीवन रेखा। कोंडा गांव, ये फैक्ट भी मैं आपको बताया हूं, कोंडा गांव जो सर ये एग्जाम में पूछा भी गया है ना, कोंडा गांव किस नदी के किनारे है ऐसा पूछा गया है, तो याद रखिएगा नारंगी नदी। ठीक है, नारंगी नदी को कोंडा गांव की जीवन रेखा बोलेंगे। कांकेर की जीवन रेखा, कांकेर में एक पहाड़ी है मलाज कुंडम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? उस मलाज कुंडम की पहाड़ी से एक नदी निकलती है दूध नदी। कौन सी नदी? और उसी दूध नदी के किनारे बसा हुआ है हमारा कांकेर शहर। ठीक है, इसलिए दूध नदी को क्या बोलेंगे? कांकेर की जीवन रेखा। मलाज कुंडम जलप्रपात भी बनाता है वही दूध नदी। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से आप लोग सब बता देंगे कौन सी है। बस्तर की जीवन रेखा किसको बोलेंगे? बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी। बहुत बढ़िया। ठीक है, कहानी क्लियर है क्या? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? शिवनाथ। ये कंफ्यूज करता है तो अच्छे से पढ़िएगा, जब भी एग्जाम में आपको कथन कारण में जैसे दे दिया तो पहले लाइन क्या बोल रहा है उसको समझना, की या में डिफाइन करेगा उसको। ठीक है, चलिए अब आप लोगों ने धूम 3 मूवी देखा है? नहीं देखा है तो देखिएगा। इसमें 2 भाई रहते हैं जुड़वा रोल, एक का नाम रहता है क्या? समर, और दूसरे का नाम रहता है क्या? साहिर। 2 भाई रहते हैं, आमिर खान जी इसका वो किए हैं है ना, धूम 3 मूवी। अब देखिए मूवी का प्लॉट इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं ताकि ये कैरेक्टर को पकड़े। ये कौन है? समर है, हमारे कोड में ये आएगा ये, इसलिए मैं पहले आपको प्लॉट बता रहा हूँ। ये समर है जो मासूम रहता है, और ये साहिल है जो थोड़ा सा उत्पात टाइप का रहता है मूवी में। तो हम लोग मासूम लड़के को पकड़ते हैं, बच्चा वाला जो है समर। ठीक है, कोड क्या बताया था मैं? समी। आप लोगों ने जानते हैं इसको, इनका नाम है क्या? समी कपूर। ठीक है, तो यहां से हम लोग ले लिए समी को, और ये समर है वही बच्चा वाला, बड़ा हो गया अभी। इनको समी कपूर जो है क्या पिलाए? लिम्का, कोल्ड ड्रिंक है एक ठो। ठीक है, तो समी ने हंसकर किसको? समर को क्या पिलाया? लिम्का पिलाया, जो क्या था? किट था। यही कोड था, कोड यही था ना। अब आप लोग डिकोड करना सीखे हैं तो एक बार मेरे को ऐसे ही बता दिया, क्योंकि उसमें तो देख रहे थे हम लोग। एस से क्या होगा? शिवनाथ, एम से महानदी, आई से इंद्रावती, हो गया। उसके बाद हस से क्या होगा? हसदेव, समर, सबरी, मांड, रिहंद। को से होगा कोटरी, ली से होगा लीलागर, एम से होगा मनियारी, के से कन्हार, ए से अरपा, के से खारून, आई से ईब, और डी से दूध नदी। आंकड़े भी मैं आपको बताया था, एक बार फिर से आंकड़े देखते हैं हम लोग। आंकड़े क्या है? 290, 286, 264। 200 का सीरीज खत्म हो गया, ये SMI हो गया है ना। हसदेव, हस का क्या होगा? 176, फिर 173, 155, 145, 130, एक बार और 135, 134, 115, 196, ठीक है, 87, 64। इतने आंकड़े देखे थे। आप लोग चूक गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं बताऊंगा। यही देखे थे ना? चलो अब उसको हम लोग डिकोड करते हैं। सबसे पहले क्या देखे? समी। जो लोग नहीं आए थे वो लोग भी समझिएगा। समी
ने हंसकर किसको, समर को क्या पिलाया, लिम्का। ठीक है, अब जो देखिए इसमें इसको पहले हम लोग नाम देख लेते हैं। समर को लिम्का पिलाया जो क्या था, किड था। किड वाला भी यहां बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए सी से क्या होगा, शिवनाथ नदी, ध्यान रखिएगा, जिसकी लंबाई कितनी है, 290 किलोमीटर है। एम से होगा महानदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 286 किलोमीटर। ठीक है राठौर जी, लिखना नहीं है अभी, आप लोग समझने पे फोकस कीजिए। नोट्स में ये रहेगा, आपको नोट्स मिल जाएगा तो लिखिएगा, मतलब अभी फोकस कीजिए आप इसको मेमोराइज करने में। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, शिवनाथ, दूसरा महानदी, और ये लंबाई के क्रम में है ना, जैसे पर्वत को देखे थे 1225 1210 ऐसे करके गए थे ना, वैसे ये 290। अब आई से क्या होगा, इंद्रावती। इंद्रावती की जो लंबाई है वो कितनी है, 264 किलोमीटर। ठीक है, ने कुछ नहीं है, लाल में जो है वही है, हरा में, ये जो ब्लैक में है ये ने का मतलब सिर्फ हमारे कोड में है, समी ने हंसकर, तो जमाने के लिए है बस। हस से क्या होगा, हसदेव, जो हसदेव नदी है इसकी लंबाई कितनी है, 176 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा 200 वाला रेंज में हमारे पास 3 नदी है, 290, 286, 264, याद होगा 290, 286 और 264। शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती, क्लियर है। 3 समी, SMI, शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती, 290, 286, 264, याद हो गया। अगला है हमारा हंसकर, हंस से होगा हसदेव। हसदेव की लंबाई कितनी है, 176। इसके बाद SH, SH से क्या बनता है, ये वाला सा बनता है, ये नॉर्मल SI है तो यहां से शिव बना था, शिवनाथ। SH से याद रखिएगा सबरी। M से होगा मांड, और R से होगा रिहंद। 3-3 का पेयर बना के चलते हैं, सबरी, मांड, रिहंद। जैसे ये शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती था, ये सबरी, मांड, रिहंद है। अब इसको 176 लिए हैं तो इसको कितना लेंगे, 173। मांड का कितना होगा, 155, और इसका रिहंद का 145। 176, 173, 155, 145, क्या क्या देखे, 176, 173, 155, 145, 176, 173, 173, 155 और 145, 4 हो गए। अब देखिए को और ली को हम लोग ये जानते हैं, कोहली कौन है, जर्सी नंबर 18 जानते हैं ना, इनका याद रखिएगा। कोटरी का ये है क्या, को से कोटरी, कोटरी बेसिन पढ़े ना, इसकी लंबाई कितनी है, 135। ली से याद रखिएगा लीलागर, और इसकी भी लंबाई कितनी है। अब 135 को मैं इसलिए कोहली करके याद रखा रहा हूं आपको, ये हा को हटाइए, को और ली, को और ली दोनों ही कितने मिलेंगे आपको, 135। अब आंकड़े क्या हो गए, 290, 286, 264, 176, 173, 155, 145, 135, 135, और यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां 10 कम किए हैं, उसके बाद यहां 10 कम किए हैं, और इसमें कोई कम नहीं किया है, एज इट इज लिख दिए हैं 135। अब 10 कम कर रहे थे, अब 1 कम कर दो, कितना होगा, 134 में आ जाएगा कौन सा, मनियारी। अब इसमें 1 कम किए थे, इसमें 20 कम कर देंगे, कितना बन जाएगा, 115, और ये 115 कौन सा है, कन्हार। ये कौन सा नदी है, और ए से आता है कौन सा, अरपा। अरपा का याद रखना 100। शिवनाथ, मैं नाम एक बार बता दे रहा हूं, शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती, इसके बाद हसदेव, सबरी, मांड, रिहंद, कोटरी, लीलागर। अब कोड में कोटरी लीलागर बन रहा है, आप चाहे तो लीलागर कोटरी भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कितना है, 135 है, लेकिन चूंकि इस कोड में वो फिट बैठ रहा है इसलिए उसको वैसा याद किया गया है, कोटरी, फिर लीलागर, फिर एम से मनियारी, के से कन्हार, ए से अरपा।
290, 286, 264, ठीक है। 176, 173, 155, 145, 135, 135, 134, 115, उसके बाद 100। हुआ क्या? आंकड़े दिमाग में फिट हुए? ठीक है। अगला है हमारा के आई डी। के से याद रखना हमको कौन सा? खारून। आई से क्या है? ईब। और डी से क्या है? दूध नदी। खारून का जो लंबाई है वो है 96 किलोमीटर। अब 9 को 1 कम करो, यहाँ जो राइट में है आपका दाहिने हाथ में 2.5 अंक में, अब 9 को 1 कम करेंगे कितना होगा? और 6 को 1 बढ़ा दो कितना होगा? 87 है आपका ईब का। और ये 7 के बाद क्या आता है? तो 64 है आपका कौन सा? दूध। इतना दिमाग में फिट हुआ क्या? चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। जो शिवनाथ है 290, 286, 264, 176, 173, 155, 145, 135, 135, 134, 115 और 100। इसके बाद 96, 87, 64, यही आंकड़े देखे हैं, एज इट इज हम लोग रखे हैं। ठीक है। डिकोड अगर करें तो देखिए वो आंकड़े आपको लिख दिया। अब नाम है शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती। आप लोग बताइए अब इसके बाद मेरे को। अगला कौन आएगा 176 में? हसदेव, बहुत बढ़िया। 173 सबरी, फिर उसके बाद मांड, फिर रिहन, और ये को और ली होगा। को से कोटरी, ली से लीलागर, एम के ए, एम से मनियारी, के से कन्हार, ए से अरपा। उसके बाद ये क्या है? किड था, मतलब खारून, ईब और दूध। खारून, ईब और, याद हुआ? आपको बता दो नदियों का अलग अलग सबका लंबाई रहता है, लेकिन हमारा जो टॉप में जितने चलते हैं ना, सारे आंकड़े यहीं पे हैं। आपको कोड बनाने दे दे, जोड़ी मिलाने दे दे, अगर ये कोड आपके दिमाग में है और ये आंकड़े, जैसे पर्वत का मैं आपको पूछूं तो आप लोगों को किसको किसको याद है? पूरा याद है? इधर देखिए बाकी लोग को। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट होगा तो कोई मतलब नहीं है। आप समझ पा रहे ना? रिवाइज करते रहिए, क्योंकि मेरा पढ़ाना तभी सार्थक होगा जब आप लोग खुद मेहनत करेंगे, है ना? मैं तो पढ़ा के निकल लूंगा, लेकिन आप लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन ऐसे में थोड़ी होगा। मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। जो देखिए नॉर्मल तो ऐसे नहीं दे दिया कि ये है रट लेना जी। मैं तो रटाया भी हूं आपको क्लास में, कोड बता बता के, है ना? ये याद हुआ क्या? अभी अभी तो फिलहाल याद हुआ ना? कितने लोगों को याद हो गया, कितने को नहीं हुआ? सबको हो गया? चलो ठीक, आगे बढ़े। नोट्स में रहेगा, ये कोड भी रहेगा और ये भी रहेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं महानदी के ऊपर। जो महानदी है, महानदी का उद्गम कहां से हुआ था? तो एक तो मजेदार सा कहानी है, थोड़ा सा मैं उसको बता दे रहा हूं। आपको पता होगा एक ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि। कौन से ऋषि? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि जो थे वो धमतरी जिले में, अभी का वर्तमान कौन सा जिला? धमतरी जिला। वहां एक पहाड़ी है, कौन सी? सिहावा, सिहावा पर्वत। आपको पता होगा सिर्फ श्रृंगी ऋषि नहीं, वहां सप्त ऋषि रहते थे। आज भी है वहां सप्त ऋषि आश्रम है। ठीक है। मतलब 7 जो ऋषि थे, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, मानस पुत्र 7 ऋषि, वो वहां रहते थे। ठीक है। उन लोग का आश्रम है अभी भी धमतरी में, नगरी तहसील के अंतर्गत। वहां पे एक जगह है फरसिया। क्या? फरसिया जगह का नाम है, जहां पे वो सिहावा पर्वत है, उस पर्वत का एक जगह है फरसिया। वहां पे उनका आश्रम था, आज भी है। वहां एक गुफा भी है, शांता गुफा। कौन सा गुफा? अब जो शांता है वो भगवान श्री राम की बहन थी। ठीक है। अब इसका बैक स्टोरी थोड़ा आपको समझा दे रहा हूं। हम लोग महानदी में फिर आएंगे घूम के। जो श्रृंगी ऋषि थे उनको राजा दशरथ बुलाए। कौन बुलाए? राजा दशरथ। किस लिए बुलाए थे? तो उनको पुत्र प्राप्ति की कामना थी, मतलब उनका कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी। कौन सी? शांता, देवी शांता बोला जाता है उनको, है ना? वो राजा दशरथ की बेटी थी। अब जो छत्तीसगढ़ में प्रचलित स्टोरी है मैं वो बता रहा हूँ। आप लोग इसको रामायण में ऐसा तो नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो क्यों नहीं दिखाया गया मैं नहीं जानता।
ठीक है, जो यहाँ आप अगर जाते हैं सिहावा पर्वत तो भी ये स्टोरी आपको देखने को सुनने को मिलेगी, जो हमारे छत्तीसगढ़ में विख्यात है। ठीक है, अब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाना था किनको? महाराजा दशरथ को। ठीक है, ऋषि कौन बने? श्रृंगी ऋषि, जो पूजा करेंगे यज्ञ में, वेदी में जो बैठेंगे। अब वहां ऋषि मुनि आए हैं तो राजा खुद सेवा करने थोड़ी जाएगा। सेवा के लिए किसको रखे? देवी शांता को उनकी सेविका के रूप में रखे। राजकुमारी है, याद रखिएगा, कौशल प्रदेश की राजकुमारी है, उनकी सेविका थी। अब उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ पूरा भी हो गया और उसके बाद राजा दशरथ जो है देवी शांता से उनका विवाह भी कर देते हैं। किनका? श्रृंगी ऋषि का, मतलब कन्यादान कर दिया उनको। अब जो देवी शांता थी वो उनके साथ यहाँ धमतरी पहुंच गई, अभी का वर्तमान धमतरी। उस टाइम में धमतरी नाम नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जानते हैं वो जगह को किस नाम से? धमतरी के नाम से। अब वहां पे उनका एक आश्रम था, श्रृंगी ऋषि का आश्रम अभी भी है, ऊपर में शांता गुफा भी है। ठीक है, कौन सा जगह है? फरसगांव। सिहावा पर्वत का जगह का नाम कौन सा है? फरसगांव। देखिए वहां श्रृंगी ऋषि जो थे उनका एक शिष्य भी था जिसका नाम था महानंदा। क्या था? महानंदा, उसी से आएगा नाम ना, इसलिए मैं स्टोरी को लेके चल रहा हूं। श्रृंगी ऋषि के जो शिष्य थे उनका नाम क्या था? महानंदा। अब ऋषि जो थे वो रोज सुबह शाम पूजा करने जाते थे, जो सूर्य वंदना होती है, ठीक है, संध्या वंदना होती है, वो सारा चीज वो करने जाते थे। संयोग की बात है कि एक दिन वो वंदना करने जा रहे थे, अपना कमंडल भूल गए। क्या भूल गए? कमंडल भूल गए। कमंडल मतलब आप समझ पा रहे हैं? टेक्निकली वो लोटा है लेकिन डंडा वाला लोटा है, मतलब ऐसे करके उसमें बना हुआ, ऐसे पकड़ के जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कमंडल। वो भूल गए थे, पत्थर पे एक जगह में रखा हुआ, और गलती से उनके शिष्य के हाथों वो कमंडल जो है वो लुढ़क कर गिर गया। ठीक है, उसके कारण उसमें जो पानी था वो क्या हुआ? उसमें इतना पानी था, आप सोचिए वो एक नदी का रूप लेगा। कौन सा? श्रृंगी ऋषि के कमंडल से गिरा है। किसके कारण गिरा है? उनके शिष्य महानंदा। शिष्य का नाम क्या है? महानंदा। ठीक है, उनके कारण गिर गया, गलती से ही सही। अब ऋषि को पता चल गया, उनके कमंडल में तो उतने तेजस्वी ऋषि थे कि कमंडल में एक नदी समाई हुई थी पूरी। तो वो नदी जैसी ही बहती है, अब नदी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो जिधर उसको रास्ता मिलेगा, जिधर ढाल मिलेगा, श्रृंगी ऋषि देख डालते हैं उसको कि कमंडल गिरा है और नदी यहां से छूट गई है। तुरंत ऋषि जो है वो आज्ञा देते हैं, उस टाइम उतना वो था ना पावर ऋषियों का, नदी को आज्ञा देते हैं कि वापस आ। और आपको, आप लोग जब सिहावा जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि नदी जो है पहले दूसरे दिशा में बहते रहती है, ऋषि के आदेश से वो घूम के आती है और गणेश घाट से होते हुए फिर आपका महानदी बहना प्रारंभ करती है। यहां 3 फैक्ट मैं आपको बताया, वो कहानी छोड़ दीजिए, फैक्ट मैं बता रहा हूं। सिहावा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सिहावा नदी का उद्गम धमतरी जिले के नगरी तहसील के फरसगांव के गणेश घाट से होता है। क्या बताया मैं? गणेश घाट से होता है। कहानी क्लियर है? अब इतना कहानी बताया, उसका अगर हम लोग वो देखें समराइज फॉर्म, तो उद्गम कहां से हुआ? तो सिहावा पर्वत के पूर्वी भाग से फरसिया नामक स्थान में नगरी तहसील के गणेश घाट से इसका उद्गम होता है। प्लॉट समझ आया? अब नदी वास्तव में ऐसा होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाते रहता है, उसको फिर से वो रिटर्न होके आता है, और उधर से एक दो जो छोटी छोटी नदियां रहती हैं वो भी उसमें मिल जाती हैं, थोड़ा बड़ा रूप हो जाता है। कभी जाइएगा घूमने, समय मिले तो देख लीजिएगा वो सारा चीज। और ऐसे जगहों को आप लोग चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जहां भी जाते हैं ऐसे जगह का चयन कीजिए जहां से आपको कुछ सीखने को मिले। जो आप फिजिकली देखे रहोगे उसको रटना नहीं पड़ता। आप फिजिकली वहां जाओगे, अगर शिवपुर जैसे गए, लक्ष्मण मंदिर है, वहां का आप मंदिर को देखे रहोगे, मूर्ति कैसा था, कौन सा क्या क्या है, तो आपको कोई चीज रटना नहीं पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं ना? फैक्ट तो रटना है, लेकिन वो चीजें, जैसे उद्गम स्थान आप गए रहोगे तो आपको ये रटना पड़ेगा क्या? फरसिया नामक स्थान से कहा? नगरी तहसील के गणेश घाट से। क्लियर है क्या? ठीक है। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। कितनी है? छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है? 286 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अपना मुहाना या विसर्जन कहां करेगी? कटक के समीप, बंगाल की खाड़ी में कटक का डेल्टा बनाएगा, है ना। इसके अलावा इसकी कुल लंबाई है
858 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। और छत्तीसगढ़ में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 286 किलोमीटर। ठीक है। महानदी अपवाह तंत्र में हम लोग देखे थे कल की क्लास में, कितना परसेंट एरिया आता है, 56.15 एग्जैक्ट अगर देखें तो कितना आता है, 56.15। वो आंकड़े याद है, 56 है, फिर 28, 14, 1% और 0.55 है ना, 750, 1420, 18,000, 36,000 और 77,000। मोटा आंकड़ा ही याद रखिएगा, दशमलव वाला मत रखिए। ठीक है। अब देखिए ये जो महानदी है इसका नामकरण अलग अलग युग में अलग अलग मिलता है। जैसे इसी को हम लोग नीलोत्पला बोल देते हैं, इसी को किसी किसी जगह किसी पुराण में चित्रोत्पला के नाम से मिलेगा। ठीक है। कनक नंदिनी, ऋषि तुल्या, महानंदा, महानदी, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहला जो नामकरण का आधार मिलता है वो है आपका कनक नंदिनी। कौन सा? कनक नंदिनी। और ये जो कनक नंदिनी है ये नाम आपका सबसे प्राचीन नाम माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे सतयुग या फिर वायु पुराण में, वायु पुराण में बताया गया है कि जो सतयुग है उस समय इसको नीलोत्पला कहा जाता था। ये महानदी को किस नाम जाना जाता था सतयुग में? ये कौन हमको बताता है कि सतयुग में नीलोत्पला बोलते हैं? वायु पुराण। ठीक है। एक और पुराण मिलता है आपको, उस पुराण का नाम है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में हमको बताया गया है कि द्वापर युग में इस नदी को चित्रोत्पला कहा जाता था। कौन सा? चित्रोत्पला। 3 फैक्ट देखे। पहला चीज, महानदी का सबसे प्राचीन नाम क्या है? कनक नंदिनी। कनक मतलब होता है सोना, ठीक है, और नंदिनी मतलब बेटी, सोने की बेटी। आप ये मान सकते हो, लेकिन वैसा मत लिख देना ना सोने की बेटी कहा जाता था, एक्चुअल नाम ही रखना है आपको। क्या? कनक नंदिनी। सतयुग में, कौन से युग में? सतयुग में इसको कहा जाता था नीलोत्पला। किस पुराण से हमको पता चलता है? वायु पुराण से। द्वापर युग में इसको कहा जाता था चित्रोत्पला गंगा। और किस पुराण से पता चलता है? तो स्कंद पुराण से। ठीक है। कहानी क्लियर है क्या? पहला का नाम देखे कनक नंदिनी, दूसरा नीलोत्पला सतयुग में, और सतयुग है मतलब वायु पुराण, द्वापर युग में मतलब स्कंद पुराण। ठीक है। कंफ्यूज होते हैं नीलोत्पला और चित्रोत्पला में, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्रिक आपको बता दे रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। देखिए वायु जो रहता है हमारे किस ओर रहता है? ऊपर की ओर, आसमान की ओर वायु रहेगा कि जमीन के अंदर रहेगा? नॉर्मली हमारा आसमान की ओर रहता है। और आसमान का रंग कैसा होता है? आसमान का रंग कैसा होता है? आप समझ पाए? तो वायु पुराण में हमको क्या मिलेगा? नीलोत्पला। ठीक है। फिर दूसरा जो रहेगा उसको हम लोग स्कंद में डाल देंगे। एक और पुराण का नाम मिलता है, उस पुराण को भी देख लेते हैं। वो पुराण है आपका विष्णु पुराण। कौन सा पुराण? विष्णु पुराण में इसका जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? ऋषि कुल्या। क्या? ऋषि कुल्या। और वर्तमान नाम क्या है? महानदी। ये जो महानदी नाम है ये श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्या महानंदा के नाम से, शिष्य शिष्या जो भी है, कौन सी? महानंदा। महानंदा के नाम से ही ये क्या बना? महानदी बना। इसके अलावा इसके अन्य नाम में हम लोग इसको क्या किस किस नाम जानते हैं? तो देखिए आपको मिलेगा ऋषि तुल्या। यहाँ ऋषि कुल्या है ना, ऋषि कुल्या ऋषि तुल्या दोनों अलग अलग हैं, तो और तक अंतर है। ऋषि कुल्या किस में बोलेंगे? विष्णु पुराण में, और ऋषि तुल्या इसके अन्य नाम में आएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, ये सभी किसके नाम है? महानदी के। कितने नाम देखे? 6 नाम। कौन कौन सा? सबसे पहले कनक नंदिनी, पहला नाम। उसके बाद वायु पुराण के अनुसार, कौन से पुराण? वायु पुराण के अनुसार सतयुग में इसको कहा जाता था नीलोत्पला। वायु पुराण के अनुसार किस युग में? सतयुग में कहा जाता था नीलोत्पला। ठीक है। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में इसका नाम था चित्रोत्पला गंगा। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में इसका क्या नाम था? चित्रोत्पला गंगा। इसके बाद आता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में इसको ऋषि कुल्या, ठीक है, ऋषि कुल्या, अन्य नाम में ऋषि तुल्या, छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, और वर्तमान नाम तो सबको पता है महानदी। किसके कारण? श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य या शिष्या महानंदा के नाम से। ठीक है।
अब ये जो महानदी है कितने जिलों से प्रवाहित होती है, एक बार का सवाल है, पूछा गया है कितने जिलों से होकर बहती है महानदी। तो महानदी याद रखिएगा कुल 9 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से? अब देखिए ऐसे ही बता रहा हूं, फिर एनिमेशन के माध्यम से भी समझेंगे। ये जो है सिहावा है, यहां से सिहावा पर्वत से निकलती है महानदी, और सबसे पहले हाँ, ये सिहावा पर्वत है, इस सिहावा पर्वत से महानदी निकली और निकलने के बाद ये दक्षिण की ओर बहती है। कहां जाती है? कांकेर। कहां जाएगी? पहला जगह कौन सा हो गया? धमतरी। दूसरा जिला कांकेर। कांकेर से ये जाती है बालोद। कांकेर से कहां जाएगी? बालोद से फिर जाएगी धमतरी। बालोद से फिर धमतरी में एंट्री होती है, और यहीं पे फिर आपको रुद्री डैम है, आपका गंगरेल डैम है, ये सारा चीज मिलेगा। ठीक है, मतलब जब स्टार्ट हुआ रहता है तो वहां डैम नहीं बना है। वो कहां चली गई? कांकेर। कांकेर में यहाँ पे एक तो नदी है, दूध नदी, वो आके मिलेगी, और उसके बाद वो प्रवेश किस में कर जाएगी? बालोद में। तो हम लोग अभी नदी नहीं जोड़ रहे हैं, अभी सिर्फ ये जानो कि नदी कैसे कैसे बहेगी। सबसे पहले यहां से निकली, कहां से? धमतरी से। धमतरी से कहां जाएगी? कांकेर। कांकेर से बालोद। बालोद से फिर धमतरी। अब धमतरी से आगे जाएगी कहां? गरियाबंद। गरियाबंद से रायपुर। रायपुर से महासमुंद। महासमुंद से बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से याद रखना है ये इधर नहीं जाएगी, ये आपकी जांजगीर चांपा, ठीक है, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़ होते हुए। अब नाम देख लेते हैं कितने हो रहे हैं। पहला जिला कौन सा? धमतरी। दूसरा जिला, तीसरा, फिर से धमतरी में जा रहे हो तो उसको चौथा नहीं गिन रहे हैं। चौथा जिला गरियाबंद, पांचवा रायपुर, छठवां महासमुंद, सातवां बलौदा बाजार, आठवां जांजगीर चांपा, नौवां शक्ति, 10वां सारंगढ़ बिलाईगढ़, और 11वां है रायगढ़ जिला। तो कुल मिलाकर कितने जिलों से महानदी बहती है? 11 जिलों से। याद रहेगा? ऐसे मेरे को मैप में आप लोग देखो, ऐसे हम लोग एक बार याद करते। सबसे पहले धमतरी, धमतरी से कांकेर, कांकेर से बालोद, फिर उसके बाद गरियाबंद, गरियाबंद से रायपुर, फिर महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और रायगढ़। कुल कितने नाम हो गए? 11। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो महानदी कहां कहां से? धमतरी, कांकेर, बालोद, ठीक है, इसके बाद फिर से धमतरी में आएगी, फिर गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और रायगढ़। कितने? नहीं छूटता। चंद्रपुर, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, चंद्रपुर यहां पे है, ये है चंद्रपुर, यहां पे है ना। लेकिन ये जो जिला है अभी भी किसका बचा हुआ है? बचा है ना। ये एक्चुअल में ये नदी ही डिसाइड करते हैं किसका बॉर्डर, रायगढ़ और सारंगढ़ का। तो ये दोनों जगह से बह कर जा रही है। इवन आपका मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे आप नदी देखेंगे तो ऐसा गया है, टिमरलगा, आप नाम सुने हैं? टिमरलगा सारंगढ़ बिलाईगढ़ का हिस्सा है, शक्ति का नहीं है, तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ में भी जाएगा। सिमिलरली आप इधर नाम सुने होंगे पुसौर का, वो किसका हिस्सा है ना? आप समझे ना। तो देखिए थोड़ा सा ही सही, लेकिन वो होकर जा रहा है उस जिले से। मैं ये नहीं बोल रहा कि उस जिले को बराबर बीच से काट रही। मेरे कहने का तात्पर्य अगर पूछा जाए कभी भी, फैक्ट यही है, महानदी कितने जिलों से होकर बहती है? 11 जिले। कौन कौन से 11 जिले आपको क्लियर हुआ क्या? बहा देते हैं एक ठो, इस टाइप का बहेगा कौन सा आपका महानदी। ये यहां से निकला, दोबारा याद रखिएगा, रिटर्न मार के फिर से धमतरी में पहुंचता है। धमतरी में 2 बार अलग अलग जगह बहेगी, एक दक्षिण दिशा की ओर बहेगी, फिर एक बार उत्तर दिशा की ओर बहाना प्रारंभ करेगी। क्लियर है? चलिए अब यहां पे हम लोग जान लेते हैं महानदी के कुछ तटीय नगर, या फिर इसको, ये फैक्ट को हम लोग कल देखेंगे। अभी मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहा हूं, जो नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि कल और आसानी हो समझने में। चालू करें? मेरे साथ साथ आप लोग को ड्रॉ करना है। अभी का मैं जैसा बता रहा हूं वैसा ड्रॉ करना, और मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कोई भी नदी का उद्गम कहाँ है, कहाँ से निकली, क्या है, कुछ नहीं बता रहा हूं। अभी सिर्फ क्या बताऊंगा? नदी और उसकी सहायक नदी,
और मेन नदी हमारी कौन सी है, महानदी। तो महानदी और जितनी भी उसकी सहायक नदियां हैं सारे चीज को आज कवर करेंगे, मैप बनाएंगे, नाम याद करेंगे। फैक्ट हम लोग कल की क्लास में देख लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिएगा, जैसा बना रहा हूं वैसे बनाइएगा, ठीक है। यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक तो पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहां से ऐसे करके एक नदी को लेके गए और यहां से ऐसे ले गए। आप लोग भी ऐसा बनाइए, एक पेज पूरा यूज कर लीजिए ना। ये जो नदी है इस नदी का नाम क्या है, महानदी। इस नदी का नाम क्या है, महानदी, ठीक है। अब देखिए महानदी, कोई भी नदी का, मैं आपको एग्जांपल के लिए यहां बता रहा हूं। जैसे ऐसे हम लोग गए, आप अपने आप को यहां खड़ा कीजिए, आप यहां अपने आप को क्या कीजिए, खड़ा कीजिए, और आपका लेफ्ट किस साइड होगा, ये होगा, और राइट किस साइड होगा, यही होगा ना। मैं ऐसे हूं तो मेरा लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, या ऐसे होगा, उल्टा होगा, यही होगा। नदी का भी याद रखिएगा, नदी ऐसे बह रही है, आप नदी के बहाव के साथ बहो। सिहावा से ऐसे निकल के आप तैरते जा रहे हो तो आपका लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड, और राइट किस साइड होगा, इस साइड। अच्छा यहां पहुंच गए तो लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड, और राइट किस साइड होगा, इस साइड। पूछ लिया जाता है बाईं ओर से मिलने वाली नदी, दाईं ओर से मिलने वाली नदी, बाईं ओर की सहायक नदी, दाईं ओर की सहायक नदी, ये ऐसा फंसाने के लिए पूछता है, ठीक है। क्लियर है क्या। अब देखिए सबसे पहले हम लोग महानदी में सबसे पहली नदी जो मिलती है, बड़ी नदी, उसमें एक नदी का नाम मिलता है, वो है दूध नदी। कौन सी नदी, दूध नदी, कांकेर के मलाज कुंडम से निकलती है। तो अभी बस नदी का नाम जानिए, सबसे पहले कौन सी नदी महानदी में मिलेगी, दूध नदी, ठीक है। अब इसके बाद एक नदी का नाम मिलता है जो दाईं ओर से मिलेगी, अभी बाईं ओर से मिला है, अब दाईं ओर से एक नदी अगर मिलेगी, इस नदी का नाम है सिलियारी नदी। कौन सी नदी, सिलियारी। और अभी बनाने के साथ साथ नदी कहां कौन सी मिल रही है उसको समझिएगा। मैं ना जिला बता रहा हूं ना कुछ बता रहा हूं, अभी मैं बस बता रहा हूं महानदी और उसकी सहायक नदियों को, ठीक है। सबसे पहले कौन सी नदी मिला दिए, दूध नदी, उसके बाद सिलियारी। अब यहाँ पे देखिए एक तो जगह है, ये यहाँ पे इस जगह पे एक त्रिवेणी संगम बनता है। ये नदी है सोंढूर नदी, ये कौन सी नदी है, सोंढूर। और ये नदी है पैरी। पैरी और सोंढूर नदी दोनों मिलते हैं कहां पे, राजिम में। कहां पे, राजिम में। माघी पुन्नी मेला लगता है यहाँ पे, राजिम त्रिवेणी संगम है। क्या है, त्रिवेणी। पुरुषोत्तम तीर्थ भी कहा जाता है उसको, किसको बोलते हैं पुरुषोत्तम तीर्थ, राजिम को, ठीक है। राजीव लोचन मंदिर भी है यहाँ पे, ठीक है। पंचकोशी यात्रा भी इसी राजिम में होता है ना। तो हमारा कौन कौन सा नदी देखे, बाईं ओर से एक नदी मिलाए थे, दूध नदी। दाईं ओर से हम लोग अभी तक 3 नदी मिला दिया ना, पहला मिला है सिलियारी। सोंढूर और पैरी एक जगह पर आकर मिलते हैं, मान लेते हैं एक जगह नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन वो हमेशा माना जाता है राजिम को क्या, त्रिवेणी, ठीक है। थोड़ा पहले मिल जाते हैं वो लोग, लेकिन उसको तब भी त्रिवेणी बोलते हैं। तो आप लोग वैसे ही याद रखिएगा, एग्जाम में आंसर भी वही लेता है, पैरी और सोंढूर। पहले आएगा सोंढूर नीचे में, फिर रहेगा पैरी, और दोनों मिल जाएंगे। इतना तक क्लियर है। अब इसके बाद अगला नदी हम लोग देखते हैं, अगला हमारा नदी है, यहाँ पे मिलेगा एक नदी, इस नदी का नाम है सूखा नदी। नदी का नाम क्या है, सूखा नदी। और इसकी एक सहायक नदी मिलेगी, उस नदी का नाम है कोडार। कौन सी नदी, देखिए नदी के सहायक नदी को नदी में अलग से मैं जोड़ रहा हूं ना, और हमेशा ऐसे एरो बना के जोड़िए। रीजन मैं बता रहा हूं, कौन किसकी सहायक नदी आपको पता चलेगा। अगर वैसा नहीं करते हैं, सीधा लाइन लाइन खींच देंगे, तो एक ही कलर में आप बनाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन किस पे जाकर मिल रहा है। अभी तो पता चल जाएगा, लेकिन बाद में आप पढ़ोगे तो ये मुख्य नदी है या ये मुख्य नदी है, कंफ्यूजन होता है। तो कौन किस में जाकर मिल रहा है मिला दो एरो के माध्यम से, ठीक है। ऐसा तो एक्चुअल में मैप में नहीं मिलता एरो बना के, वो हमारे समझने के लिए है। पहला सिलियारी, सोंढूर, पैरी, सूखा। सूखा की सहायक नदी कोडार। अब
अगली नदी हम लोग देख लेते हैं। अगली हमारी नदी है वो यहां से जाएगी ऐसे यहां पे। इस नदी का नाम है जोंक। क्या है? जोंक नदी। कोई कुछ बोला क्या? हाँ, कौन सा नदी? जोंक नदी। अभी कुछ नहीं करते हैं, जोंक में मैं एक तो अलग से, देखिए यहाँ राजीव में त्रिवेणी बनाया हूं, वैसे जोंक में एक तो बना दीजिएगा। कौन सी नदी आके मिलेगी मैं बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। ठीक है, बन गया वो। आगे बढ़े। अब देखिए यहां से एक और नदी जाती है, इस नदी का नाम है लात नदी। इस नदी का नाम क्या है? लात। अब ऐसे मिलाइएगा, जैसे बनाते जा रहा हूं वैसे ही बनाइए, और इसको जब एक्चुअल मैप में भी बनाएंगे तो ये आपका लगभग वैसा बनेगा। हो गया क्या? पहले सिलियारी, सोंडूर, पैरी, सूखा, सूखा की सहायक नदी कोडार, फिर जोंक, फिर लात। अब इसके बाद एक नदी इधर से लेके जाएंगे, इधर से, और यहां मिला देंगे। इस नदी का नाम रखेंगे तेल। कौन सी नदी? तेल। हुआ क्या? नदी का नाम याद हुआ? क्या क्या नदी देखे? दूध। दूध सिर्फ याद रखिएगा वो बाईं ओर है, अभी बाईं का और नाम नहीं देखे। और इसमें और कोई नदी अभी नहीं मिलेगी, छोटी नदी रहेगी जिसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, अगर छोटी मोटी मिलती भी जाएगी तो। बड़ी नदी में दूध नदी मिल रही है, और बाकी सब अभी किस ओर मिल रहे हैं? दाईं ओर। दूध है, पैरी, सोंडूर, आपका सिलियारी, पैरी, सोंडूर, फिर सूखा, सूखा की सहायक नदी कोडार, कोडार के अलावा जोंक, लात और तेल। अब इधर से आते हैं राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज। यहां से एक याद रखिएगा, पानाबरस की पहाड़ी से प्रवेश करेगी एक नदी, और उस नदी का नाम है शिवनाथ नदी। और ये शिवनाथ नदी कहां जाकर मिल रही है? इस जगह का नाम है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में भी क्या है? त्रिवेणी संगम है। अभी समझ आया वो क्यों डॉट लगाया था मैं? ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए यहां है कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत से एक आपकी नदी निकलेगी, और इस नदी का नाम है हसदेव नदी। इस नदी का नाम क्या है? हसदेव नदी। ठीक है, हो गया। कोरबा से एक नदी निकलेगी, इस नदी का नाम है बोराई नदी। कौन सी नदी? बोराई नदी। हो गया। अब एक नदी और ले आते हैं मैन पार्ट से, और यहां मिला देते हैं। इस नदी का नाम है मांड नदी। कौन सा नदी? मांड नदी। और यहाँ पे भी आप एक देखेंगे तो यहाँ क्या बन रहा है? फिर से एक त्रिवेणी बन रहा है, तीन नदी मिल रही है। त्रिवेणी मतलब जहां तीन नदियां मिलती हैं। और ये जो जगह है ये कौन सा है? चंद्रपुर, शक्ति जिले में है वर्तमान, शक्ति जिले के डभरा तहसील के अंतर्गत। क्लियर है क्या? हो गया। अब एक नदी आपकी निकलती है लुडेंग की पहाड़ी से, उसका नाम है केलो नदी। कौन सी नदी? केलो। और केलो नदी याद रखिएगा निकलती छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मिलेगी जाकर कहां? उड़ीसा में। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, बॉर्डर, जैसे हम लोग यहां से आप डिफ्रेंशिएट कर लेना ऐसा, ये लाइन दिख रहा है पतला सा, इस लाइन के इस साइड जो मिल रहा है वो क्या है? उड़ीसा है। अब यहाँ पे आपका केलो नदी जो है, तो केलो नदी उड़ीसा में जाकर मिलेगा। ठीक है, एक और नदी है लास्ट, जसपुर से निकलती है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊपर में ही ईब नदी। कौन सी नदी? और वो भी आपके कहा मिलेगी? उड़ीसा में जाकर।
तेल नदी भी ध्यान दिए होंगे तो कहां जाकर मिल रही है? उड़ीसा में। अब यहाँ कहीं पे मान लो ऐसा करके आपका किलो आ रहा है, तो यहाँ कहीं पे रायगढ़ शहर बसा हुआ है, ये मान लो यहाँ पे रायगढ़ है, ठीक है। मोटा मोटा हो गया जितना महानदी का था। अभी शिवनाथ का बचा है पूरी तरह से ना, आपको मैं शिवनाथ का कुछ छुआ ही नहीं हूं अभी। खारून नदी, अरपा नदी, ये लोग दिख रहे हैं क्या अभी यहाँ पे? वो शिवनाथ के हैं, शिवनाथ के भी इतने ही आपको मिलेंगे। अभी इतना को पहले हम लोग दिमाग में फिट करते हैं। हो गया क्या? बन गया? चलिए इसको मिटाऊं। अभी मैं, आप लोग कॉपी बंद कीजिए और मैं एक बार बना रहा हूं फिर से। आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सी नदी है, गलत ही सही लेकिन प्रयास कीजिएगा। कॉपी बंद, ईमानदारी से सबका कॉपी बंद। हो गया? चलिए कौन सी नदी? फिर दूध नदी, सिलियारी, पैरी और सोंडूर। फिर सूखा, सूखा की सहायक नदी कोडार, जोंक, फिर लात, और यहाँ पे तेल नदी। इतना ही है। इधर जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए जोंक यहाँ था तो यहाँ मिला देंगे क्या? शिवनाथ। इधर से हसदेव, फिर बोराई, फिर मांड। मांड कहाँ मिलेगा? लात और मांड मिलेगा चंद्रपुर में, यहाँ मिलाए थे, एक यहाँ मिलाए थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ केलो, उसके बाद ईब। नाम याद हुआ क्या? ऐसा ही बनाया है ना, ठीक है। इनके बारे में और डिटेल में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसमें थे, जो हमारा क्लास है इसमें महानदी के तटीय नगर को हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, जो हम लोग पढ़े हैं वो ये है, ठीक है। स्लाइड देख लीजिए, कल डिटेल में देखेंगे नदी के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखें तो सिहावा जो पर्वत है, इस सिहावा पर्वत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? महानदी। इसमें याद रखिएगा ये जो आपका दिख रहा है ग्रे कलर में, वो क्या है? उड़ीसा है, ठीक है। व्हाइट वाला हमारा छत्तीसगढ़ रहेगा, ग्रे में जो गया मतलब उड़ीसा में जाकर मिल रहा है वो नदी। हम लोग को ऐसा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले इधर से देखिए कौन सी नदी मिला है? सिलियारी नदी। फिर उसके बाद नौरंगपुर की पहाड़ी, उड़ीसा में बताया नहीं हूँ पहाड़ी लोग का नाम। यहाँ से कौन सी नदी निकलेगी? सोंडूर नदी, सोंडूर जाकर मिलेगी। और आपके भातीगढ़ की पहाड़ी से निकलेगी कौन सी? पैरी, ठीक है। और दोनों जाकर मिलेगी कहाँ पे? आपके राजिम में। इसके बाद अगली नदी देखे थे क्या? सूखा नदी, जिसकी सहायक नदी कौन सी रहेगी? कोडार। कोडार परियोजना भी चलती है आपकी, ठीक है, वीर नारायण से परियोजना जिसको कहा जाता है, ठीक। इसके बाद एक नदी और देखते हैं हम लोग, सोनबेरा पठार से निकलेगी, उस नदी का नाम क्या है? जोंक नदी, और वो कहाँ जाएगी? शिवरीनारायण। इधर अगर देखें तो रदन की पहाड़ी से निकलती है लात नदी, जो कहाँ जाएगी? आपके चंद्रपुर, लात नदी। और एक नदी यहां से निकाल दी है, इस नदी का नाम क्या रखे? तेल नदी। इतना ही नदी देखे थे। इधर देखें तो यहाँ से मलाज कुंडम की पहाड़ी से कौन सी नदी? दूध नदी कांकेर से मिलती है, ठीक है। गोडरी की पहाड़ी से निकलती है आपकी शिवनाथ नदी, जो पाना बरस की पहाड़ी से प्रवेश करती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये कहाँ जाकर मिलेगी? आपके शिवरीनारायण में, ठीक है। उसके बाद कैमूर पर्वत से निकलता है हसदेव नदी, उसके बाद बोरई नदी, फिर मांड। मांड देखे थे तो मैन पार्ट से निकलेगा मांड नदी आपके, हाँ चंद्रपुर में क्या बनाएगा? त्रिवेणी संगम। इसके अलावा रायगढ़ से आपके कौन सी पहाड़ी है जिसको लुडेंग पहाड़ी, टमाटर राजधानी बोलते हैं, वहां से निकलेगी आपकी केलो नदी। ध्यान देंगे तो केलो नदी रायगढ़ के किनारे से बहते हुए जा रही है, लेकिन मिलती कहाँ है? ठीक है, आपके खुर्जा पहाड़ी में से निकलती है ईब नदी। ईब नदी खुर्जा पहाड़ी पंडरा पाट से निकलेगी, और ये भी कहाँ जाएगी? उड़ीसा में जाकर मिलेगी। याद हुआ क्या ये? इतना ही आपका छत्तीसगढ़ में महानदी का सहायक नदी। सेम आपका शिवनाथ वाला भी हम लोग देखेंगे जब इनके बारे में जान लेंगे, ठीक है। और इसको देखिए, आपको कई बार होता है कि ऐसी
रफ टाइप के डायग्राम में याद नहीं होता तो मैं दूसरा तरीका एक यूज किया हूं, ये वाला। आप ऐसे में भी याद कर लो। निकाल दिए, ये कौन सा नदी होगा, आप लोग बताओ, ये कौन सा, सोंडूर, और ये पैरी, ये कौन सा होगा, कोडार, ये सूखा, जोंक, लात, ठीक है, और ये तेल नदी। इधर जाएंगे, दूध नदी, शिवनाथ नदी, हसदेव, बोराई, मांड, केलो, इब, जैसा आपको मैप सुटेबल लगे, ठीक है। सेम चीज आपका यहाँ पे मेंशन भी है, क्लियर है, नोट्स में सारा चीज मिल जाएगा। और एक एक के बारे में फिर हम लोग देखेंगे, जैसे कौन सा नदी क्या है, कैसा है, सारा चीज हम लोग देखेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल दूध नदी जो है कहाँ से निकलती है, इसमें कौन सा जलप्रपात बनता है, क्या है, वो सारा आंकड़ा हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। और ये कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग किसको देखेंगे, शिवनाथ नदी, उसकी सहायक नदियां। तो ये जब महानदी और शिवनाथ दोनों कंप्लीट होगा तो वो कंप्लीट होगा हमारा महानदी अपवाह तंत्र। इसके बाद सिमिलरली हम लोग देखेंगे किसका, गोदावरी का, सुनगंगा का, ब्राह्मणी का और नर्मदा का। क्लियर है, समझ आया, नाम याद हुए। अब मेरे को एक बार फिर से आप लोग आगे पार्ट पीछे सा पार्ट ना हो, इसलिए समी ने हंसकर समर को लिम्का खिलाएगा एक बार डिकोड करके बता दो, आंकड़े पहले बता दो।